हाय एवरीवन, माय नेम इज़ संदीप एंड यू आर वाचिंग एसएस इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गेट के सारे यूज़ एंड हाउ टू यूज़ गेट इन डेली कॉन्वर्जेशन। कैसे हम गेट के यूज़ को अपने डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं, कैसे उनको यूज़ करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग दिस वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दोज हु आर वीडियो फर्स्ट टाइम। माई नेम इज़ संदीप. I am an English educator and motivational speaker also. I have been teaching English for 10 years. So if you are looking to improve your English conversation, we provide just the suitable course for you. If you are new on this channel, please don't forget to hit the subscribe button and click on the bell icon, so you never missed out our latest update. So let's get started this video. आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, गेट के बारे में सबसे पहले तो यही है कि गेट इज़ ए वर्ब। गेट एक वर्ब है और ये डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है। द वर्ब गेट इज़ वाइडली यूज इन इंग्लिश एंड कैन एक्सप्रेस वेरियस मीनिंग। इसके बहुत सारी मीनिंग्स होते हैं। गेट को हम अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। गेट को हम एज ए इन्फिनिटिव फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जो उसकी बेस फॉर्म होती है, जिसको हम टू गेट बोलते हैं। गेट को एज ए मेन वर्ब भी यूज़ करते हैं। गेट को कॉजेटिव वर्ब भी यूज़ करते हैं, एज ए फ्रेजल वर्ब भी यूज़ करते हैं। गेट को प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं हम गेट को। गेट की पास फॉर्म गोट होती है। इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होती है? इन्फिनिटिव फॉर्म, देखिए, गेट की इन्फिनिटिव फॉर्म होती है टू गेट। देखिए, जब एज ए सब्जेक्ट हम गेट यूज़ करते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। जैसे हम कहते हैं कि टू गेट ए गुड एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे टू गेट क्या है? एक सब्जेक्ट है। अब एज ए मेन वर्ब कैसे यूज़ करते हैं हम गेट को? जैसे हम कहते हैं कि डिड यू गेट माई मैसेज, क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला? मिलने के लिए या प्राप्त होने के लिए हम गेट को एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे डिड यू गेट माई मैसेज, जो मैंने आपको अभी बताया, या डिड यू गेट माई ईमेल। तो ये एज ए मेन वर्ब भी हम यूज़ करते हैं गेट को। गेट को एज ए पॉजिटिव वर्ब भी यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ काम कोई और करवाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपने फ़ोन को रिपेयर कराऊँगा, तो फ़ोन को मैं खुद रिपेयर नहीं करूँगा, मैं किसी और से रिपेयर कराऊँगा। या मैं कहता हूँ कि मैं इस काम को रोहन से फिनिश कराऊँगा या राम से फिनिश कराऊँगा। आई विल गेट रोहन टू फिनिश दिस वर्क। मैं अपने रूम को रोहन से साफ़ करवाऊँगा। आई विल गेट रोहन टू क्लीन माई रूम। ओके, तो पॉजिटिव फॉर्म ये हुई। पॉजिटिव फॉर्म में हम गेट को यूज़ करते हैं। गेट की पास्ट फॉर्म भी होती है, जिसको हम गोट कहते हैं। जैसे आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर ईमेल, मुझे तुम्हारा ईमेल मिला। गेट को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। गेट की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो होती है गेटिंग, GETTING, गेटिंग। जैसे हम कहते हैं कि सी इज़ गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए रेडी हो रही है। सी इज़ गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी। नाउ इट इज़ गेटिंग डार्क, यू शुड गो टू योर होम। अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, अब बहुत अंधेरा हो रहा है। यू आर गेटिंग ओल्ड। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम गेट को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं गेट को एज अ फ्रेजल फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारी फ्रेजल वर्ब होती हैं, जैसे गेट ओवर, गेट अप, गेट इन, गेट आउट, गेट अलोंग। जैसे हम कहते हैं आई यूजली गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। गेट ओवर के साथ भी यूज़ करते हैं टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। किसी भी बीमारी से रिकवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट ओवर। गेट के बहुत सारे यूसेस होते हैं, एक बार उनको समझ लेते हैं। देखिए, किसी बात को समझाते हैं, समझना या समझाना, इनके लिए भी हम गेट को यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आई हैव गोट इट, मैं इसको समझ गया हूँ। अगर आप समझ गए हैं तो कहेंगे कि आई हैव गोट इट। अगर आप नहीं समझे तो आप कहेंगे कि आई कुडंट गेट इट, मैं इसको नहीं समझ सका। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आर यू गेटिंग इट, तो आप कहेंगे येस आई एम गेटिंग इट, हाँ मैं इसको समझ रहा हूँ। कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि आई डेंट गेट व्हाट ही सेड, मैं समझ नहीं पाया उसने क्या कहा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्या तुम समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? तो गेट के डिफरेंट यूसेस होते हैं। इसका एक पार्ट जो हमने अभी समझा है, समझना या समझाना।
जिसमें हम किसी चीज़ को समझते हैं तो हम कहेंगे आई हैव गोट इट या आई गॉट इट। गेट का दूसरा यूज़ है होना, जिसको हम बिकम भी कहते हैं। जैसे ही गोट नर्वस, वो नर्वस हो गया। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ओके, इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। यू आर गेटिंग ओल्ड, तुम बूढ़े होते जा रहे हो। यू आर गेटिंग यंग, तुम जवान होते जा रहे हो। तो बिकम होने के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। जब हम काम किसी से करवाने की बात करते हैं तो भी गेट का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बाल कटवा दूँगा, या मैं अपने बाल कटवाने जाऊँगा, तो मैं खुद अपने बाल नहीं काटूँगा, किसी और से कटवाऊँगा। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई विल गेट माई हेयर कट टुमारो, मैं कल अपने बाल कटवाने जाऊँगा। आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड, मैं इस रूम को साफ़ करवाऊँगा, क्योंकि मैं खुद नहीं करूँगा, मैं किसी और से करवाऊँगा। आई विल गेट दिस रूम क्लीन। आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर, मैं हर साल अपने घर को पेंट करवाता हूँ, क्योंकि पेंट मैं खुद नहीं करता, किसी और से करवाता हूँ। तो ऐसे केस में भी हम गेट का यूज़ करते हैं। ही गोट द लेटर रिटन, उसने लेटर लिखवाया। उसने लेटर खुद नहीं लिखा, ये लिखवाया है, तो किसी और से करवाया है। तो यहाँ ऐसी फॉर्म में भी हम गेट का यूज़ करते हैं। ही गोट दिस वर्क डन बाय रोहन, उसने ये काम रोहन से कराया, किसी और से कराया। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम गेट से बनाते हैं। जब हम बात करते हैं देना या दिलवाना, जब हम किसी को, जैसे मैं कहता हूँ कि गेट मी ए पेन या गेट मी ए मोबाइल, मुझे एक मोबाइल दे दो या मुझे एक कार दे दो, दिलवाने के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ही विल गेट यू ए मोबाइल, वो तुम्हें एक मोबाइल दिलवा देगा। ही विल गेट यू ए चॉकलेट, जैसे मैं कहता हूँ कि ही विल गेट यू ए चॉकलेट, वो तुम्हें चॉकलेट दिलवा देगा। ही विल गेट यू ए बाइसिकल, वो तुम्हें एक बाइसिकल दिलवा देगा। जब हम किसी के लिए कोई चीज़ जाकर लाते हैं, कॉफ़ी लाते हैं, चेयर लाते हैं, पानी लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि गो एंड गेट ए ग्लास ऑफ वाटर, जाओ एक ग्लास पानी मेरे लिए लेके आओ। गेट ए चेयर फॉर मी, एक चेयर लेकर आओ। गेट ए मोबाइल फ्रॉम देयर, वहाँ से एक मोबाइल लेकर आओ। गेट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से वेजिटेबल लेकर आओ। गेट द चॉकलेट फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से चॉकलेट लेके आओ। गेट का अगला यूज़ है पहुँचना। जब हम कहीं किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो उसके लिए भी गेट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई विल गेट टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली पहुँच जाऊँगा। आई विल गेट माई होम, मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। डिड ही गेट होम, क्या वो घर पहुँचा? ही शुड गेट हिज होम, उसे अपने घर पहुँचना चाहिए या उसे अपने घर जाना चाहिए। रीच भी यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन एडवांस स्पोकन इंग्लिश में हम गेट का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ हमें मिलती है, प्राप्त होती है, तो उसके लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे एक जॉब मिली, आई गॉट ए जॉब, मुझे उसका नंबर मिला, या तुम्हें उसका नंबर मिल जाएगा, यू विल गेट हर नंबर। मुझे एक मोबाइल मिला, आई गॉट ए मोबाइल, मुझे तुम्हारा लेटर मिल गया है, आई हैव गॉट योर लेटर। मुझे तुम्हारा ईमेल मिल गया है, आई हैव गॉट योर ईमेल। मौका मिलने के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे आई डोंट गेट ए चांस टू मीट यू, आई डोंट गेट ए चांस टू मीट हिम। तो मौका मिलने के लिए भी गेट का यूज़ करते हैं। कमाने के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं कि यू आर गेटिंग मनी नाउ डेज़, तुम कमा रहे हो भाई आजकल, कितना कमा रहे हो? तो हाउ मच मनी आर यू गेटिंग नाउ डेज़, आजकल तुम कितना कमा रहे हो, तो ये भी यूज़ करते हैं। ख़रीदने के लिए भी हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई गोट ए कार, मैंने कार खरीदी। आई गोट ए मोबाइल, मैंने एक मोबाइल ख़रीदा। डिड ही गेट ए बाइक, क्या उसने एक बाइक खरीदी? तो ये गेट के काफ़ी सारे यूसेस हमने आज देखे। अब इन यूसेस को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समझना या समझाना। गेट का पहला यूज़, गेट के पहले यूज़ में जब हम किसी को अपनी बात समझाते हैं या समझते हैं तो उस केस में भी हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हैव यू गोट माई पॉइंट, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? तो आप रिप्लाई करेंगे येस आई हैव गोट इट। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, आई हैव अंडरस्टूड इट। बट आई हैव अंडरस्टूड इट की जगह आप आई हैव गॉट इट आप एडवांस स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बात समझ नहीं आती है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई कुडंट गेट इट, मैं इसको समझ नहीं सका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं गेट को लेके, आर यू गेटिंग मी, क्या मुझे समझ पा रहे हैं? तो आप कहेंगे येस आई एम गेटिंग यू। गेट को लेके एक
तरह से आप एक क्वेश्चन और बना सकते हो। जैसे कहते हैं कि डिड यू गेट हिम व्हाट ही सेड, क्या तुम्हें समझ आया उसने क्या कहा। अगर आपको समझ आया देन ओके, अगर नहीं आया तो आप कह सकते हैं सॉरी आई डिडंट गेट व्हाट ही सेड, सॉरी मैं नहीं समझ पाया उसने क्या कहा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यस आई एम गेटिंग। तो समझने के लिए भी हम यहाँ गेट का यूज़ करते हैं। गेट का अगला यूज़ है बिकम, यानी होना। जहाँ कोई चीज़ होती है, होने के लिए भी गेट का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि वाई गोट यू नर्वस येस्टरडे, तुम कल क्यों नर्वस थे, तो आप बताएंगे आई गोट नर्वस येस्टरडे बिकॉज आई सा माई गर्लफ्रेंड विद अदर पर्सन। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई गोट शॉक्ड बिकॉज आई सा हर विद अदर पर्सन। अगला सेंटेंस इस गेट के लिए हम देखते हैं शुड वी गो होम, क्या हमें घर जाना चाहिए। यस वी शुड गो होम बिकॉज इट इज़ गेटिंग डार्क, यस हमें जाना चाहिए क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल इट इज़ गेटिंग डार्क आ रहा है। एज आई अर्लियर टोल्ड यू, ये गेट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एम आई गेटिंग ओल्ड, क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। यस यू आर गेटिंग ओल्ड, हाँ आप बूढ़े हो रहे हो। एम आई गेटिंग यंग, क्या मैं जवान हो रहा हूँ। यस यू आर गेटिंग यंग, हाँ आप जवान हो रहे हो। तो इस तरह से डेली कॉन्वर्जेशन में गेट के आप अलग अलग फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। गेट का हमारा तीसरा फॉर्म है करवा दूंगा या करवाना। जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसके लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि व्हेन विल यू गेट योर हेयर कट, तुम अपने बाल कब कटवाओगे। अगर आप अपने बाल कल कटवाते हैं तो आप इंग्लिश में उसका रिप्लाई करेंगे आई विल गेट माई हेयर कट टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन विल यू गेट दिस रूम क्लीन्ड, तुम ये रूम कब साफ़ करवाओगे। आई विल गेट दिस रूम क्लीन टुमारो, मैं ये रूम कल साफ़ करवाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ ऑफन गेट यू पेंटेड योर हाउस, तुम कितनी बार अपने घर को पेंट करवाते हो। अगर आप हर साल कराते हैं तो आप कहेंगे आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर, मैं हर साल अपने घर को पेंट करवाता हूँ। डिड ही राइट दिस लेटर हिमसेल्फ, क्या उसने ये लेटर खुद लिखा। तो आप रिप्लाई कैसे करेंगे गेट को यूज़ करके, नो ही गोट द लेटर रिटन, नहीं ये लेटर उसने लिखवाया, खुद से नहीं लिखा, लिखवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ डू यू गेट दिस वर्क डन, तुमने ये काम किससे कराया। अगर आपने ये काम किसी और से कराया, सपोज करो आपने काम ये मोहन से कराया या रोहन से कराया, तो आप बोलेंगे आई गेट दिस वर्क डन बाय रोहन, मैंने ये काम रोहन से करवाया। तो जब कोई काम किसी से करवाते हैं थर्ड पर्सन से तो वहाँ पे भी गेट का इस्तेमाल किया जाता है। गेट का हमारा फोर्थ यूज़ है देना दिलवाना। जब हम किसी को कहते हैं कि उसको ये चीज़ दिलवा देना, उसको मोबाइल दिलवा देना, उसको कार दिलवा देना। तो जैसे अब मैं कहता हूँ गेट मी ए मोबाइल, मुझे मोबाइल दिला दो। जैसे मैं कभी कभी हम ये कहते हैं हु विल गेट मी ए मोबाइल, मुझे मोबाइल कौन दिलवाएगा। सपोज मोहन मुझे मोबाइल दिलवाएगा तो मोहन विल गेट यू ए मोबाइल, मोहन तुम्हें मोबाइल दिलवाएगा। हु विल गेट मी ए चॉकलेट, मुझे चॉकलेट कौन दिलाएगा। सोहन विल गेट यू ए चॉकलेट, सोहन तुम्हें चॉकलेट दिलवाएगा। व्हेन विल यू गेट मी ए बाइक, व्हेन विल यू गेट मी ए बाइक, तुम मुझे बाइक कब दिलवाओगे। आई विल गेट यू ए बाइक ऑन मंडे। जैसे हम पापा से कभी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं ना, पापा व्हेन विल यू गेट मी ए बाइक, तो पापा आंसर करते हैं आई विल गेट यू ए बाइक ऑन मंडे, मैं मंडे को तुमको बाइक दिलवाऊंगा। गेट का अगला यूज़ है जाकर लाना। जब हम कोई चीज़ जाकर लाते हैं तो उसके लिए भी गेट का यूज़ करते हैं। जैसे हु विल गेट ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी कौन लेकर आएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि गो एंड गेट ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो आप रिप्लाई करते हैं सर आई विल गेट ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, मैं लेकर आऊँगा सर आपके लिए पानी। हु विल गेट ए चेयर फॉर मी, मेरे लिए चेयर कौन लाएगा। या हम ये भी कहते हैं गो एंड गेट ए चेयर फॉर मी। व्हेन विल यू गेट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, तुम बाज़ार से सब्जियां कब लाओगे। व्हेन विल यू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, आप गेट की जगह ब्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एडवांस स्पोकन इंग्लिश में आप गेट का यूज़ करते हैं। तो आप सब्जियां कब लाओगे, आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे, सर आई विल गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट इन द इवनिंग, मैं शाम के टाइम सब्जी लेके आऊँगा। अगर मॉर्निंग में लाते हैं तो कहेंगे सर आई विल गेट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट इन द मॉर्निंग। गेट का हमारा अगला यूज़ है पहुँचना। जब आप कहीं पहुँचते हैं तो उसके लिए भी गेट का यूज़ किया जाता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन कर लेते हैं व्हेन विल यू गेट टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब जाओगे या कब पहुँचोगे, तो आप रिप्लाई करोगे आई विल गेट टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक जाऊँगा। हाउ विल यू गेट योर होम, तुम घर कैसे जाओगे, तो आप रिप्लाई करेंगे आई विल गेट माई होम बाई कार, मैं कार से अपने घर जाऊँगा। नाउ इट इज़ गेटिंग डार्क, यू शुड गेट योर होम,
मान लो जैसे अंधेरा हो रहा है, मुझे कहना है कि आपको अब अपने घर जाना चाहिए, तो गेट का यूज़ हम कैसे करेंगे? तो हम बोलते हैं नाउ इट इज़ गेटिंग डार्क, यू शुड गेट योर होम। अब अंधेरा हो गया, अब आपको अपने घर जाना चाहिए। गेट का हमारा अगला यूज़ होता है मिलना या प्राप्त करना। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? जैसे हम कहते हैं कि हाउ गोट यू दिस जॉब, तुम्हें ये जॉब कैसे मिली? मैं रिप्लाई करता हूँ आई गोट दिस जॉब बिकॉज आई क्लियर दिस इंटरव्यू, बिकॉज मैंने ये इंटरव्यू क्लियर किया है इसलिए मुझे जॉब मिली है। व्हेन डिड यू गेट माई लेटर, तुम्हें मेरा लेटर कब मिला? आई गोट योर लेटर ऑन मंडे, मुझे तुम्हारा लेटर मंडे को मिला। एक क्वेश्चन और देखते हैं गेट को कैसे यूज़ करते हैं मिलने में या प्राप्त करने में। येस्टरडे आई लॉस्ट माई मोबाइल समवेयर, डिड यू गेट इट, कल मैंने अपना मोबाइल कहीं खो दिया था, क्या तुम्हें वो मिला? तो रिप्लाई करते हैं यस आई गॉट इट लाइंग ऑन द रोड, हाँ मुझे वो मिला रोड पे पड़ा हुआ। गेट का अगला यूज़ देखते हैं मौका मिलना। मौका मिलने के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं, जैसे वाई डोंट यू मीट मी नाउ अ डेज, आजकल तुम मुझसे क्यों नहीं मिलते? तो आप रिप्लाई करेंगे बिकॉज आई डोंट गेट ए चांस टू मीट यू, क्योंकि मुझे तुमसे मिलने का मौका नहीं मिलता। वाई डेंट यू केम इन माई मैरिज, तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आए? आई कुडेंट गेट इन योर मैरिज बिकॉज आई डेंट गेट ए चांस, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला। कमाने के लिए भी गेट का यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आर यू गेटिंग मनी नाउ डेज़, क्या आजकल आप कमा रहे हैं? तो आप कहेंगे यस आई एम गेटिंग मनी नाउ डेज़। कितना कमा रहे हैं अगर ये पूछेंगे गेट का यूज़ करके तो कैसे पूछेंगे? हाउ मच मनी आर यू गेटिंग नाउ डेज़। तो आप सपोज करो आप 50,000, 60, 70, 80 जो भी आप कमा रहे हैं बोल सकते हैं आई एम गेटिंग 50,000 पर मंथ, आई एम गेटिंग 80,000 पर मंथ। तो गेट का एक यूज़ ये भी है। अब ना गेट का एक यूज़ और भी है, जो आप कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि आई गोट ए कार, मैंने एक कार खरीदी। आई गोट ए मोबाइल, मैंने एक मोबाइल ख़रीदा। डिड ही गेट ए बाइक, क्या उसने एक बाइक खरीदी? अगर खरीदी तो आप बोलेंगे यस ही गोट ए बाइक, यहाँ उसने बाइक खरीदी। इट हैज़ बीन 2 years सिंस ही हैज़ बीन वर्किंग, नाउ ही शुड बाई ए बाइक। उसको 2 साल हो गए काम करते हुए, तो उसे अब बाइक खरीद लेनी चाहिए। आई फील लाइक टू गेटिंग ए न्यू कार, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई फील लाइक टू गेटिंग ए न्यू कार, मेरा एक नई कार खरीदने का मन हो रहा है। देखिए मन, जहाँ पे मन हो रहा होता है वहाँ पे फील लाइक का यूज़ करते हैं, फील लाइक, ठीक है। आई फील लाइक टू गेटिंग ए न्यू कार। सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।